नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। एनालिस्ट के अनुसार लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पिछले 24 घंटों से संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि ETF अप्रूवल तेज होने से पहले प्री पोजिशनिंग में हलचल तेज हो गई है। प्री पोजिशनिंग का मतलब है कि ट्रेडर्स कीमतों में संभावित बढ़ोतरी की आशंका के आधार पर मार्केट में शुरुआती पोजीशन बनाते हैं। CNBC की रिपोर्ट के अनुसार मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने अपने स्पॉट ETF के स्ट्रक्चर के संबंध में ब्लैकरॉक, ग्रेस्केल और अन्य के साथ चर्चा की। जाहिर तौर पर बेयर बिटकॉइन को $38,000 के स्तर से नीचे धकेलने में कामयाब रहे। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी फिलहाल 0.2% गिरकर $37,686 पर ट्रेड कर रही थी। ईथर $2,000 के स्तर को बनाए रखने में कामयाब रहा। वर्तमान में ये 1.4% की बढ़त के साथ $2,051 पर ट्रेड कर रहा था। स्विट्जरलैंड बेस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी पैंडो एसेट एक एप्लीकेशन दाखिल करके ETF मेनिया में शामिल हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि BTC ETF अप्रूवल की संभावना ने क्रिप्टो में भारी इनफ्लो का नेतृत्व किया है, जिसमें कीमतें ऊंची हो गई हैं। BTC ने पिछले 3 महीनों में 40% की बढ़त हासिल की है और बढ़ती अस्थिरता के बीच ईयर टू डेट 130% की बढ़त हासिल की है। इससे मार्केट सेंटिमेंट को ऊपर उठाने में मदद मिली, जो पिछले महीने के स्तर को पार कर गया। 72 पर ग्रीन जोन में मजबूती से बना रहा, जो सस्टेन्ड स्ट्रेंथ को दर्शाता है। फिर भी पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.3% घटकर $1.42 ट्रिलियन हो गई। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 11.9% कम होकर $42.45 बिलियन हो गई। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $5.14 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $36.6 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का क्रमशः 12.1% और 86.2% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 51.8% है, जो दिन के दौरान 0.2% कम है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.2% कम होकर 47,512 पर आ गया। इस बीच प्रो शेयर्स की बिटकॉइन स्ट्रैटेजी ETF US में पेश किया जाने वाला एक बिटकॉइन फ्यूचर्स फंड इस हफ्ते एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में $1.47 बिलियन के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो दिसंबर 2021 में बनाए गए रिकॉर्ड से आगे निकल गया। ये रेगुलेटेड और एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स से बिटकॉइन का इंस्टीट्यूशनल डिमांड का एकदम परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। DYDX 1 दिसंबर 2023 को $500 मिलियन से अधिक मूल्य के 150 टोकन अनलॉक करने के लिए तैयार है, जिसमें इन्वेस्टर्स के लिए $280.35 मिलियन उपलब्ध है। ऑप्टिमिज्म, हेडेरा और सुई सहित अन्य टोकन्स से भी इसका अनुसरण करने की उम्मीद है। टोकन अनलॉक के बाद अक्सर डिमांड और सप्लाई थ्योरी के कारण कीमतों में गिरावट आती है। जहां टोकन का सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ जाता है, इसकी डिमांड गिर जाती है और शॉर्ट पीरियड के लिए कीमत गिर जाती है। हालांकि जब DYDX ने पिछले 31 अक्टूबर 2023 को अपने टोकन अनलॉक किए तो कीमत पर कोई खास असर नहीं पड़ा। बुलिश मार्केट सेंटिमेंट के कारण अनलॉक के कुछ दिनों बाद DYDX की प्राइस बढ़ना शुरू हो गई। हालांकि पिछले अनलॉक के दौरान टोकन के आसपास नेगेटिव सेंटिमेंट बढ़ गया था। बड़ी संख्या में टोकन अनलॉक होने के कारण DYDX की कीमत में गिरावट की उच्च संभावना को देखते हुए पिछले डेटा का एनालाइज करना और संभावित मार्केट में उतार चढ़ाव का अनुमान लगाना महत्वपूर्ण है। एनिमोका ब्रांड्स द ओपन नेटवर्क ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा वैलिडेटर बन गया है, जिसका लक्ष्य अगले मिलियन Web3 यूजर्स को शामिल करना है। हांगकांग बेस्ड गेम सॉफ्टवेयर कंपनी और वेंचर कैपिटल फर्म की इन्वेस्टमेंट आंशिक रूप से टन कॉइन में निर्देशित किया गया था, जो वैलिडेटर एग्रीमेंट के हिस्से के रूप में स्टेक किया हुआ है। कंपनियों का लक्ष्य मौजूदा Web2 यूजर्स को मजबूत उपयोग के मामले में नए Web3 मिनी एप्स में शामिल करना है। एनिमोका वर्तमान में टन के इकोसिस्टम के भीतर थर्ड पार्टी गेमिंग और गेमफाई प्रोजेक्ट्स के विकास का समर्थन कर रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग, रिसर्च और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है। ये टन प्ले को भी सपोर्ट करेगा, जो टन ब्लॉकचेन पर आधारित एक गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो गेमिंग प्रोजेक्ट्स को सीधे टेलीग्राम पर लॉन्च करने और डेवलपर्स को मौजूदा वेब गेम्स को ट्रांसफर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉल्यूशंस प्रदान करता है। डोजकॉइन फाउंडेशन की को डेवलपर और चेयरमैन मिशा बोर्ड ने नोविस क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टर्स को सलाह दी कि वे कभी भी अनआइडेंटिफाइड इन्फ्लुएंसर्स को पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दें। ये डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम और ट्विटर बॉट के उपयोग में वृद्धि के बीच हुआ है। कुछ नकली अकाउंट्स ने नकली एयरड्रॉप्स जारी करने से पहले हजारों फॉलोअर्स और एक वेरीफाइड मार्क अर्जित कर लिया है। बोर्ड एक इम्पर्सनेशन स्कैम का टारगेट बनी, जिसमें डेवलपर्स को लगभग 2000 फॉलोअर्स वाले ट्विटर अकाउंट द्वारा इम्पर्सनेट किया गया था। बोर्ड ने प्रतिक्रिया में कार्रवाई की कमी के लिए ट्विटर की कस्टमर सर्विस की आलोचना की। एक्टिव डोजकॉइन वॉलेट एड्रेसेस की अमाउंट तेजी से बढ़ रही है, जैसा
की रीसेंट ऑन चेन डेटा से पता चलता है, जो हाल ही में 168,000 तक पहुंच गया है। मार्च 2022 से 100% की वृद्धि हुई है। नैस्डैक लिस्टेड बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोस्ट्रैटेजी ने लगभग $600 मिलियन की महत्वपूर्ण बीटीसी खरीदारी की है। कंपनी के पूर्व सीईओ और फाउंडर माइकल सेलर ने कहा कि कंपनी ने पहले प्रति बिटकॉइन $36,785 की एवरेज प्राइस पर 16,130 बीटीसी पर $593.3 मिलियन खर्च किए थे। $5.3 मिलियन में 155 बीटीसी की पिछली खरीद के बाद ये नवंबर के लिए कंपनी की दूसरी बीटीसी खरीद है। माइक्रोस्ट्रैटेजी पर टोटल स्टैश अब 174,530 बीटीसी है, जिसकी टोटल परचेज कॉस्ट $5.3 बिलियन से कम है। इसका मतलब ये है कि बीटीसी की मौजूदा कीमत $37,750 को देखते हुए माइक्रोस्ट्रैटेजी को $1.2 बिलियन से अधिक का भारी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। 1 जनवरी से कंपनी के शेयर की कीमत में तेजी आ रही है, जो 1 साल से अधिक समय में नहीं देखी गई। $520 से अधिक की ऊंचाई पर ये पहुंच गया है। मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म सेंटिमेंट के अनुसार एक्सचेंज की रेपुटेशन कम होने के कारण एक्सचेंजेस पर बिटकॉइन का सप्लाई सेल्फ कस्टडी में जा रहा है। 10 सबसे बड़े टेथर एक्सचेंज वॉलेट में $15.23 बिलियन है, जिससे एक्सचेंज की बाइंग पावर 17 मंथ्स में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। एक्सचेंजेस पर बिटकॉइन का ओवरऑल सप्लाई घटकर 5.38% हो गया है, जो दिसंबर 2017 के बाद से इसका सबसे कम मूल्य है। टॉप 10 सबसे बड़े USDT एक्सचेंज वॉलेट में जून 2022 के बाद से $15.23 बिलियन की हाईएस्ट टेथर होल्डिंग है। GHO डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में एक स्टेबल कॉइन अगस्त के बाद पहली बार इसका मूल्य $0.985 तक बढ़ गया है। हालांकि ये लाभ GHO की रेपुटेशन को एक स्टेबल कॉइन के रूप में स्थापित नहीं करता है, लेकिन वे टोकन को $1 की एसेट से अपेक्षित स्तर के करीब सेट करते हैं, न कि $0.96 के। हायर प्राइस टोकन ब्राइस द्वारा निर्धारित लक्ष्य से मेल खाता है, जो एक हैंड्स ऑन डीफाई इंजीनियर है, जिसने GHO के डॉलर पेग को रिस्टोर करने के लिए लिक्विडिटी कमिटी आवे का कार्यभार संभाला है। हालांकि आवे गवर्नेंस द्वारा रिडेम्पशन मैकेनिज्म और इंटरेस्ट रेट कंट्रोल की कमी के कारण GHO को पेग पर रिस्टोर करना चुनौतीपूर्ण है, जो बोरोअर्स पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। स्टेबल कॉइन का अनस्टेबल नेचर इसकी एसेट के लिए लोअर बाउंड बनाए रखना मुश्किल बना देता है। टुगेदर एक स्टार्टअप जो ओपन सोर्स जनरेटिव AI और AI मॉडल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, उसने क्लाइनर पर्किंस, एनवीडिया और इमर्जेंस कैपिटल के नेतृत्व में $102.5 मिलियन सीरीज A फंडिंग राउंड पूरा कर लिया है। फंडिंग का उपयोग टुगेदर के क्लाउड प्लेटफॉर्म का विस्तार करने के लिए किया जाएगा, जो डेवलपर्स को ओपन और कस्टम AI मॉडल बनाने की अनुमति देता है। कंपनी वर्तमान में क्रूसो क्लाउड और वल्चर द्वारा संचालित सर्वर्स के साथ अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में क्लाउड फैले हुए डेटा सेंटर संचालित करता है। कस्टमर्स में नेक्सस फ्लो, वॉयज AI और कार्टेसिया शामिल है, जो सर्विंग मॉडल्स के लिए टुगेदर के APIs का उपयोग करते हैं। डिजिटल एसेट्स के इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के लिए टेक्नोलॉजी के लीडिंग प्रोवाइडर टैलोस ने प्रोफेशनल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस को डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी और ऑन चेन सेटलमेंट की पेशकश करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में लीडिंग प्लेयर्स यूनिस्वैप लैब्स के साथ साझेदारी की है। टैलोस के क्लाइंट्स यूनिस्वैप की लिक्विडिटी को रियल टाइम ऑर्डर बुक फॉर्मेट में देख सकेंगे और टैलोस की एडवांस एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजीज का उपयोग करके ऑर्डर भेज सकेंगे। ये इंटीग्रेशन डिजिटल एसेट्स की कस्टडी और ट्रांसफर के लिए फायर ब्लॉक्स द्वारा समर्थित है, जिससे इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए डीफाई लिक्विडिटी आती है। आयरिस एनर्जी लिमिटेड ने बिटवीन टेक्नोलॉजीज डेलावेयर लिमिटेड से $18.6 मिलियन में नए T21 माइनर्स खरीदे हैं, जिसका लक्ष्य अपनी सेल्फ माइनिंग कैपेसिटी को 8.3 एक्सा हैशेस पर सेकंड तक बढ़ाना है। डील में डिलेड पेमेंट प्लान शामिल है, जिससे आयरिस एनर्जी को 30 मई 2024 तक कुछ कॉस्ट को स्थगित करने की अनुमति मिलती है। माइनर्स को 2021 के पहले क्वार्टर में डिलीवर किए जाने की उम्मीद है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश कर रही है, अपनी चाइल्ड्स साइट की कैपेबिलिटीज का विस्तार कर रही है। एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर्स में 80 मेगावाट का विस्तार और इसकी 600 मेगावाट पावर कैपेसिटी का लाभ उठाने के लिए एक अन्य डेटा सेंटर प्रोजेक्ट की खरीद। इन एक्सपेंशंस का लक्ष्य आयरिस एनर्जी की टोटल माइनिंग कैपेसिटी को 10 एक्सा हैशेस पर सेकंड तक बढ़ाना है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।